नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आप लोगों को एक जानकारी देंगे कि अगर आप नवरात्र की व्रत रखते हैं और दुर्गा जी की साधना करते हैं, दुर्गा मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, तो आपको किस विधि से करना चाहिए। आपने बहुत सारी साधनाएं करी होगी लेकिन आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिला होगा। तो आज हम आपके सामने एक विशेष जानकारी रखेंगे कि आप कौन सा प्रयोग किस विधि से करें जिसके माध्यम से आपको माता दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, उनका मंत्र सिद्ध हो। तो आज हम नौ दुर्गा के नौ स्वरूप के अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने गुरु पूजा, इष्ट पूजा और उसके बाद आप करेंगे दुर्गा सप्तशती के तीसरा चौथा 2 अध्याय करेंगे और कवच करेंगे। इन 2 अध्याय को करने से और कवच का पाठ करने से आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई निगेटिव शक्ति है वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, वहाँ से खत्म हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, मान लीजिए आप मंत्र जाप करते हैं दुर्गा जी का, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र आपने कई बार साधना की या एक बार साधना की या भविष्य में करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले तो कवच का पाठ करेंगे, उसके बाद तीसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का और चौथा अध्याय। हो सके तो इसके साथ में आप किसी भी कार्य सिद्धि के लिए 9 दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप साधना करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशेष आपका लक्ष्य है, कोई कार्य आपका रुका हुआ है, तो फिर 9 दुर्गा स्तोत्र पुस्तक के पीछे आपको 9 दुर्गा स्तोत्र मिल जाएगा, आप उसका पाठ करें। उसके बाद फिर आप जो है मंत्र का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप जो है 11 माला का अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं संकल्प लेकर के, तो आप संकल्प को लेकर के 11 माला का अनुष्ठान कर लें नित्य का। 9वीं तक लोग क्या करते हैं, अष्टमी को ही साधना को रोक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, तो 9वीं के दिन तक साधना करनी चाहिए, क्योंकि जो माता भगवती का, माता दुर्गा का जो नवा स्वरूप है वो सिद्धिदात्री है, यानी हर प्रकार को जो कार्य को सिद्ध करने वाली जो देवी है वो सिद्धिदात्री देवी है। तो आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अगर 9 दुर्गा का पाठ करते हैं, 9 दुर्गा का स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो 9वीं तक आपको करना चाहिए और 9वीं के दिन ही हवन करना चाहिए। उसके बाद आप अगर आपकी बैठक अच्छी है, आप विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं, विशेष साधना करना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए आपको 51 माला का नित्य संध्या के समय जाप करना चाहिए, यानी शाम के 6 बजे से लगा के रात के 12 बजे से पहले पहले आपको जो है जाप पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको अगर चाहें तो नित्य हवन कर सकते हैं, अगर नित्य करना नहीं चाहते हैं तो अंतिम दिन हवन करें। 1 माला का हवन नित्य करना चाहें नित्य कर लें, वरना अंतिम दिन आप जो है 11 माला का हवन करें। तो आप देखेंगे आपका जो मंत्र है वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके घर में जो है सुख और शांति आएगी। ऐसे जो है माता दुर्गा का जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इसकी साधना आप सफल कर सकते हैं। और जिनके घर में हमेशा क्लेश रहता है और जिनके घर में तंत्र बाधा है वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको करना वही है, सबसे पहले कवच, उसके बाद स्तोत्र का पाठ करें, तीसरा और चौथा अध्याय करें। आप देखेंगे कि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। अगर आपका रुका हुआ कोई कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आप जो है इसका जो है संकल्प लेकर के करिएगा कि आप किस काम के लिए पाठ कर रहे हैं। आप देखेंगे आपका जो रुका हुआ कार्य है वो पूरा हो जाएगा। और जो
तंत्र लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो गद्दी धाम लगाते हैं, वो विशेषकर अपने जो पूजा सामग्री है, पूजा विधि है, उसमें आप जायफल का प्रयोग जरूर करें, नींबू का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये जायफल जो होता है एक बकरे की बलि के समान माना जाता है। अगर आप जायफल भोग में दे रहे हैं तो नींबू, लौंग, कपूर, ये एक नॉर्मल सी पूजा है, सात्विक पूजा है, इसमें आप कंटिन्यू से करते रहें, ठीक है ना। और जब आपके नवमी के दिन साधना पूर्ण हो जाए, उसके बाद फिर आप किसी कार्य को करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका जो कार्य है बहुत ही आसानी से सिद्ध होगा। तो ये जो जानकारी हमने दी है, ये दुर्गा मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताई है। इस विधि से आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और अपने आप को लाभ पहुंचा सकते हैं, एक कुशल साधक बन सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो जो है आपको अच्छा लगा और इस साधना इस नवरात्र में आप जरूर करेंगे। आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।